नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मयूर आसान एजुकेशन चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ और आज ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ सभी बच्चों के लिए जो भी एग्ज़ाम में टॉप स्कोर चाहते हैं और वो नहीं ला पाते। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी कि आप टॉप स्कोर ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। और ये टिप्स आपके ना केवल एग्ज़ाम में बल्कि जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे कोई भी एग्ज़ाम की, तो आप उसमें भी अपने मॉक टेस्ट देते हैं या फिर आप फुल मॉक टेस्ट देते हैं, मॉडल पेपर्स करते हैं, तो उनमें भी ये टिप्स आपके लिए बहुत काम में आएगी। तो मैं ओवरऑल सबके लिए लेकर के आई हूँ कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम में टॉप स्कोर, अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं डेली रूटीन। जो आपका डेली रूटीन टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आपको टॉप स्कोर करना है तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में कोई कुछ सक्सेस चाहिए तो उसके लिए त्याग, स्ट्रगल, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो मैं आपको एक टाइम टेबल बताऊंगी, आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं टाइम को, लेकिन अकॉर्डिंगली आपको इसी अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। आप टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो रात को थोड़ा लेट कर लो, ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यही टाइम टेबल फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले आपको सुबह 5:30 बजे उठना है, ठीक है। उसके बाद आपको हल्का व्यायाम करना है या योग करना है 5:30 बजे उठ के, 5:30 से 6 तक मतलब, है ना। फिर 6 से 6:30 आपको रिविज़न करना है जो आपने आज से पहले कोई टॉपिक पढ़ा है, मतलब कल का जो टॉपिक पढ़ा है आपने वो आपको थोड़ा रिवीजन करना है हल्का हल्का। फिर 6:30 से 8 आपको एक कठिन सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है। 6:30 से 8 आपको एक कोई भी टफ सब्जेक्ट है जो आपको लग रहा है वो आपको उठाना है, ठीक है। 8 से 8:30 आप नाश्ता कर ले, फ्रेश हो जाए। फिर 9 से 11 आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाना है जो कठिन सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो आपको उठाना है, ठीक है। सुबह आपको अपने दोनों टाइम पे अपने कठिन सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो रहे या फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो आपको उठाने हैं। फिर 11 से 12 आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है जिसके नोट्स आपके पास नहीं है तो आपको कहीं से नोट्स कलेक्ट करने हैं, कोई बुक कलेक्ट करनी है, जो भी आपको स्टडी मटेरियल है वो आपको बनाना है अपना, ठीक है। 11 से 12 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको थोड़े थोड़े देखने हैं, सॉल्व करने हैं। देन 12 से 1 आपको लंच करना है। फिर 1 से 2 आप आराम कर लें, अपने सो जाएं। फिर 2 बजे उठ के आपको 2 से 3 आसान टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है, मतलब कोई आसान सब्जेक्ट है उसे पढ़ना है, ठीक है, सिंपली। फिर 3 से 4 आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं, जो भी आज आपने पढ़ा है, चाहे जैसे आपने टफ सब्जेक्ट पढ़े हैं, 2 टफ सब्जेक्ट और 1 थोड़ा हल्का सब्जेक्ट, तो तीनों के आपको मॉक टेस्ट देने हैं, MCQs प्रैक्टिस करने हैं 1 घंटे, ठीक है। फिर 4 से 5 आपको थोड़ा ब्रेक लेना है, म्यूज़िक वगैरह जो भी आपका मन करे वो आपको करना है। फिर 5 से 6:30 आपको वीक या डाउट क्लियर करना है अपने, ठीक है। जैसे आपने कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो वो आपको यूट्यूब से देख के पढ़नी है या फिर कोई क्लास लेनी है आपको, है ना। तो वो आप 5 से 6:30 कर लो, जैसे आपको कोई क्लासेस देखनी है, जो भी आपको ऐसा कुछ डाउट्स हों उन पे वीक टॉपिक्स पे आप कर सकते हैं। फिर 6:30 से 8 आपको ग्रुप स्टडी, अगर ग्रुप स्टडी तो मैं अवॉइड करती हूँ, आप ये मत करना, इसमें टाइम वेस्ट होता है। बाकी आप टेस्ट सॉल्व करना, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर अगेन टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। जितने टेस्ट करोगे उतना कम है, तो आपको करना है टेस्ट सॉल्व करना है। देन 8 से 9 आपको टीवी देखना है या फिर डिनर करना है, जो आप करें वो कर सकते हैं। फिर 9 से 10 आपको हल्का रिवीजन करना है, और एक जो रिवीजन किसका करना है, जो आज पढ़ा है थोड़ा ऊपर से थोड़ा ऐसा कर लो कि हाँ आज हमने ये पढ़ा है। बाकी आपको नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट उठाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, किस किस पे, वो सब आपको नेक्स्ट डे की प्लानिंग एक दिन पहले ही करनी है। और 10 बजे सोना ज़रूरी है अगर आप 5:30 बजे उठ रहे हैं तो, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप 5:30 बजे उठ रहे हैं तो आपको कम से कम 5:30 बजे उठ रहे हैं तो आपको 10 बजे तक सो जाना है, ठीक है। तो आप ये टाइम टेबल फॉलो करें। आपको इस टाइम टेबल को अगर आपने फॉलो कर लिया, कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया, तो आप देखना आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स देती हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ये तो मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया कि आपको टाइम टेबल क्या फॉलो करना है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स देती हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। देखो, सबसे पहले तो आपको एक्टिव स्टडी करनी है, ऐसे नहीं बुक लेके बैठ गए और दिमाग कहीं और चल रहा है और सामने बुक
खुली हुई है। ऐसा नहीं, आपको अपना फुल कंसंट्रेशन रखना है अपनी स्टडीज़ पे। देखिए सब कैसे रख पाएंगे वो, देखिए सबसे पहले तो आपको सुनना है कि क्या है इस सब्जेक्ट में, क्या है इस टॉपिक में, है ना। कोई यूट्यूब चैनल से सुन लो, या फिर कोई आपने कोई कोर्स ले रखा हो वहाँ से सुन लो, या फिर आप कोई स्कूल जाते हैं तो स्कूल में टीचर पढ़ाती है तो वो सुन लो, या फिर कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में जो भी सर वगैरह है फिर कोई आपको पढ़ाता है वो सुन लो। तो मतलब सबसे पहले आपको उस टॉपिक के बारे में सुनना है, ठीक है, हियरिंग करनी है। उसके बाद उस टॉपिक को रीडिंग लगानी है, रीडिंग लगा के उसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, और उसके बाद उसको आपको लिखना है, ठीक है, शॉर्ट नोट में लिखना है। पढ़ते समय समझो और अपने शब्दों में उसको लिखना है। सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को याद करने का, समझने का और उसमें सक्सेस पाने का। अगर आपको उस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल अच्छे से अपनी कमांड करनी है कोई सब्जेक्ट के ऊपर, तो सबसे पहले उसको सुनो, क्या सब कह रहा है टॉपिक, क्या सब्जेक्ट है। उसके बाद उसको समझो जो बुक में लिखा हुआ है, फिर अपने उसको लिखो, ठीक है। उसके बाद आपको एक पोमोडोरो टेक्निक अपनानी है। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि आपको 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। और ब्रेक ऐसे नहीं फ़ोन चला रहे हैं 5 मिनट में नहीं, हल्का सा नैप ले लिया, आइज़ क्लोज कर ली, पानी पी लिया, ये आपको 5 मिनट करना है, ठीक है। और इसे 4 बार करके 30 मिनट का आपको कंप्लीट शेड्यूल रखना है। मतलब 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो। एक आपको चाइल्ड टेक्निक यूज़ करनी है, मतलब किसी भी टॉपिक को ऐसे समझो जैसे बच्चा समझ रहा है। ऐसे नहीं कि ये मुझे आता है और ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो सही, मतलब ये तो मुझे आता था, ऐसे नहीं। बच्चों की तरह उस टॉपिक को समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। मतलब बच्चा इन द सेंस कि बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि 0% होता है, उसे नहीं पता होता कि कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे क्या करना है काम। बिल्कुल नल बच्चा होता है, बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो उसको धीरे धीरे चीज़ों के बारे में पता लगता है। ऐसे ही आप भी बिल्कुल नल दिमाग से बैठो कोई भी चीज़ करने, और फिर उसका जब वो कर रहे हो वो चीज़ तो फिर उसमें दिमाग लगाओ, है ना। और फिर एक एक चीज़ सीखो बच्चे की तरह, है ना। तो वो क्या होता है कि आपको ज़्यादा सिखा के जाती है ये चीज़ें। तो आपको एक्टिव स्टडी करनी है, ना कि पैसिव, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ आपको रिवीजन कैसे करना है। देखिए रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो ये समझ लो कि आपको याद ही नहीं है कुछ भी। जब तक आप उस चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको क्या याद होगा। चीज़ें समझने से थोड़ा ना याद होती है, फिर एक बार लिख लेने से थोड़ा ना याद होती है, उसे बार बार रिवीजन भी करना होता है ना। तो सबसे पहले तो आपको एक दिन बाद सब चीज़ों का रिवीजन करना है। जो भी आपने आज पढ़ा है, समझा है, लिखा है, उसको आपको अगले दिन भी रिवाइज़ करना है। फिर उसके बाद एक हफ्ते तो आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद आप उसे छोड़ दो, फिर आप उसके हर वीक में रिवीजन करो, हर एक हफ्ते में उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रिवाइज़ करो, कुछ नया मत पढ़ना एग्ज़ाम से पहले जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज़ करो, ठीक है। लेकिन 1 हफ्ते तक आपने जो भी नई चीज़ पढ़ी है उसे डेली 1 हफ्ते तक पढ़नी है। उसके बाद आप उसको हर हफ्ते पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नोट्स मेकिंग आपको कैसे करनी है। देखिए आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, फुल सेंटेंस नहीं लिखना। डायग्राम, चार्ट, शॉर्ट फॉर्म जितनी हो सके उतनी बनानी है। कलर पेन या हाइलाइटर का यूज़ करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, ठीक है। कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम, चार्ट्स, अगर राजस्थान जी के पढ़ रहे हो तो चार्ट, डायग्राम्स बना के, मैप बना के उसको चीज़ को समझो, है ना। बहुत अच्छा आपको याद होएगा चीज़ों को, नोट्स भी आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको नोट्स मेकिंग करनी है ऐसे। अब आपको प्रैक्टिस और पेपर सॉल्विंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। और ये आपको पास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देने हैं, उसमें टाइम लगा के आपको मॉक टेस्ट देना है। दिन में कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। हर टेस्ट के बाद अपना गलती वाला टॉपिक को रिवाइज करना है कि उसमें क्या कह रहा था, और वो जो भी गलत क्वेश्चन आए हैं उनको नोट्स में लिख लो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन मेरे गलत थे। तो ये आपको करना है प्रैक्टिस सॉल्विंग, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक छठी जो चीज़ है वो है गलतियों को अवॉइड नहीं करनी है आपको। रट्टा नहीं मारना आपको बिना समझे अगर रट्टा मारोगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए याद होगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद आपको नहीं होगा, ठीक है। हर दिन सब्जेक्ट चेंज करना है आपको, वैरायटी से बोर नहीं होना। फ़ोन, सोशल मीडिया, इन सबसे आपको दूर रहना है। लेट नाइट स्टडी आपको नहीं करनी है, क्योंकि लेट नाइट में क्या होता है कि जो दिमाग है वो हमारा थक जाता है ना। तो इस वजह से आपको लेट नाइट नहीं पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट और हार्ड टॉपिक्स है ना वो आपको सुबह ही पढ़ लेने हैं। फिर जो छोटे मोटे टॉपिक्स है वो आप रात को पढ़ सकते हो, लेकिन आपको मेन जो चीज़ है वो आपको सुबह ही पढ़नी है ना।
तो ये सब मैंने आपको बता दिया कंप्लीट कि आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले इसमें अपन ने टाइम टेबल देख लिया कि टाइम टेबल किस तरह अपना बना होना चाहिए। फिर अपन ने एक स्टडी टेक्निक देख ली कि कैसे स्टडी अपनी टेक्निक होनी चाहिए, अपन को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद अपन ने रिवीजन देख लिया कि चीज़ों का रिवीजन कैसे करना चाहिए। देन अपन ने नोट्स मेकिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है, नोट्स मेकिंग अपन ने देख ली कि नोट्स कैसे बनाने हैं। और फिर प्रैक्टिस पेपर, और आपको पेपर सॉल्व करने हैं। उसके बाद अपनी गलतियों को अवॉइड नहीं करना। अब अपन लास्ट में आते हैं कि एग्ज़ाम टिप्स में ये है कि आपको पेपर मिलते ही तो 2 मिनट तक पूरा पेपर अच्छे से रीड करना है, बिना घबराए, बिना हेजिटेशन के। आपको कंप्लीट अपना पूरा जो पेपर है वो आपको रीड करना है। उसके बाद पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये मेरा उत्तर बिल्कुल सही है, वो सारे क्वेश्चंस आप कर डालो, ठीक है। उसके बाद आपको जो थोड़े बहुत डाउटेबल क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो अपनी नज़र है एक तरफ टाइम पे ही रखनी है कि आपका टाइम से ही पेपर कंप्लीट हो जाए। तो ये सब कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि आपके जो आपके एग्ज़ाम है उसमें आपको टॉप स्कोरर बना सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करवा सकती है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके आप कमेंट में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लेकर के आऊँ, क्योंकि आपने काफ़ी सारी मेरी वीडियोस देखी होंगी कि आपने कमेंट कर रखा और मैंने उस पर ही वीडियो बनाई है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आगे भी फॉलो करूँगी, तो आप इसलिए कमेंट करके बताना कि आपको किस पे वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।